जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोलिंजर बैंड के बारे में। साथ ही साथ बोलिंजर बैंड की डिटेल्स जानेंगे कि कहाँ और किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। यकीन मानिए दोस्तों, एक अकेला सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर बोलिंजर बैंड ही आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बना सकता है, अगर आपको इसे यूज़ करना आता है तो। इंट्राडे के लिए कौन सा टाइम फ्रेम इसके लिए बेस्ट रहेगा, किस टाइम फ्रेम पे ये सबसे अच्छे तरीके से काम करता है, क्या इसके प्रॉपर्टी से क्या इसमें फ़ायदा है, क्या इसका नुकसान है, कितने इसके फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, सारी चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने इस चार्ट पे लेके चलता हूँ और चार्ट पे मैं डालता हूँ बोलिंजर बैंड। जी हाँ दोस्तों, बोलिंजर बैंड इसी से रिलेटेड एक मेरी सीक्रेट स्ट्रेटेजी है, जिसे आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, मनी ग्रो सीक्रेट स्ट्रेटेजी। वहाँ पे डबल बोलिंजर बैंड के बारे में मैंने सिखाया है, वहाँ पे भी आप जाकर एक बार चेक करें, बहुत कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों, ये बोलिंजर बैंड मैंने आपको लगाया है जिसको स्टैंडर्ड डिवीजन 2 है। जी हाँ, इसका जो सेटिंग में अगर हम जाके देखेंगे तो हमें सेटिंग में क्या बदलाव करना है। सेटिंग में बेसिस जो है, ये जो इसका बेसिस होता है, ये 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। सेम ऐसे ही इसका अपर और लोअर होता है, राइट। इनपुट की अगर हम बात करें तो इसकी जो लेंथ है उसमें कोई वो नहीं चेंज करना है, और स्टैंडर्ड डाइविजन जो है, डिवीजन ये 2 है, इसे 2 ही रखना है। विजिबिलिटी जैसा है वैसे ही बाय डिफॉल्ट रखेंगे। अब समझते हैं कि बोलिंजर बैंड आपको किस तरीके से मार्केट में फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, इंट्राडे के लिए अगर आप काम कर रहे हैं मार्केट में, तो सबसे अच्छी बात है अगर बोलिंजर बैंड के ऊपर, जी हाँ, ये इसका 1 मिनट के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। ये इसका 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जी हाँ, अगर इसके ऊपर प्राइस वर्क करता है तो आप हल्का सा स्टॉप लॉस लेकर यहां पर किसी भी ट्रेड को बाय कर सकते हैं, स्टॉक को बाय कर सकते हैं। इसका आपका जो स्टॉप लॉस होगा, जो आपका टारगेट होगा, इसका अपर हाई होगा। दूसरा, ये आपका T1 हो गया। दूसरी चीज, अगर आप सेम डाउन साइड में भी अगर इसके नीचे काम करता है और 2 क्लोजिंग कंसेक्टिवली दे देता है, तो उसके नीचे आपका जो लोअर साइड का टारगेट है वो नीचे का निकल के आएगा। अपर साइड की अगर हम बात करें, अब मैं बात करने वाला था कि इसे स्टॉक में कैसे यूज करना है। ये तो हो गई बेसिक, जो हर किसी को पता है कि 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर खरीद लो, यहाँ तक ये इंट्राडे में पर डे काम करेगा। सबसे अच्छी बात, अगर आपको बिना नॉइस के और अच्छे से काम करना है, लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेड करते हैं आपको, तो आपको बोलिंजर में 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा के काम करना चाहिए। जी हाँ, 1 घंटे का टाइम फ्रेम आप अभी अगर देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में जब से इसने ब्रेकआउट दिया है, वहां से ये एक बार भी नीचे नहीं आया है। अपनी 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ही टच करता है और वहीं से वापस बाउंस ले लेता है। सेम डाउन साइड में भी ऐसे ही होगा, अगर ये डाउन साइड में आएगा तो हमेशा इसी के नीचे काम करेगा और नीचे की तरफ मूव देगा। इसका जो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, 10 में से सिर्फ 2 ब्रेकआउट फेल्स निकलते हैं। अमूमन सारे इंडिकेटर्स के साथ निकलते हैं, लेकिन इसका तो 10 में से 1 या 2 ही निकलेगा। और उसमें भी अगर आप इसके साथ और भी सेटअप को यूज करते हैं, और भी इंडिकेटर को यूज करते हैं जो कि आपको प्राइस एक्शन को पहले कंफर्मेशन दे दे, तो आपको ये चीज भी टेंशन फ्री हो जाएंगे आप। अब रही बात बोलिंजर बैंड को, अगर आप एक रिस्की ट्रेडर नहीं है, आपके पास फंड कम है, या आप सिर्फ को एक शॉर्ट शॉर्ट कॉल ही लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं हमेशा देता हूं अपने ग्रुप में एक शॉर्ट शॉर्ट, तो उसे कैसे लेना है। जैसे कि अभी आप ये देखेंगे 27 को मार्केट गिरा था, ये बोलिंजर बैंड का 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। बोलिंजर बैंड हमेशा जब भी अपने ये जो इसका नीचे का ले गए या अपर ले गए, जैसे अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसने अपने अपर साइड से
क्लोजिंग बाहर दी, सीधी सी बात है, इसमें कुछ सावधानियां रखना होगी। उन सावधानियों के बारे में हम इस वीडियो के सबसे आखिरी में बात करेंगे। यहाँ पे जैसे ही बोलिंजर बैंड कई दिनों से नैरो था, ये जितना जितना नैरो होगा और ये नैरो होने के बाद फटता है, या तो अपसाइड फटेगा या डाउन साइड फटेगा। जब अपसाइड फटता है, अपसाइड में बोलिंजर बैंड के बाहर अगर ये एक क्लोजिंग दे देता है, तो उसके बाद यकीन मानिए आपको कम से कम 4 से 5 कैंडल तक आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपने एक सही ट्रेड चूज किया है, तो बोलिंजर बैंड आपको सही टारगेट हिट करने में हेल्प करता है, राइट। अब यहां पे आप देखेंगे, जैसे ये बोलिंजर बैंड ने इसके बाहर क्लोजिंग दी, राइट, ये रहा। अब यहां से एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल कंटिन्यूली मूव मिला और पांचवें कैंडल पे उसने जाके एग्जिट करने का दिया। अगर आपने किसी ने भी 39,800 यहाँ पे मान लेते हैं आप, जो कि 40,000 पे भी बाय करता, तब भी उसे 40,400 पॉइंट, और नहीं अगर यहाँ पे भी मिले तो 400 से 500 पॉइंट का प्रॉफिट होता। बैंक निफ्टी में या किसी स्टॉक में हम और भी स्टॉक्स के बारे में इसमें चर्चा करेंगे, टेस्ट करेंगे इसे। होता सेम, जब मार्केट गिरा, इसने यहां पे एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया, सॉरी, डाउन साइड पे। उसके बाद देखिए आप 1 2 3 4 5 कैंडल तक आप कम से कम बुक कर सकते थे। उसके बाद इसने 7 कैंडल दिया, 8 9 कैंडल, यहां आपका टारगेट निकल के आता, सीधा सीधा अच्छा खासा आप बुक कर सकते थे। जी हाँ, ये आ रहा था 38,400। मैं 38,400 को नहीं बोलूंगा, बहुत कम ट्रेडर इसे बुक कर पाते। 40,800 से अगर आप बुक करते तो कम से कम 5 कैंडल तक फिर 400 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिलता। यानी हावरली टाइम फ्रेम पे ये आपको एक वीक में एक या दो ही ट्रेड देगा, लेकिन जो भी ट्रेड देगा एकदम शॉर्ट देगा और बेहतरीन देगा, राइट। स्टॉप लॉस आपका अगर इसके नीचे आ जाए, जहां से क्लोजिंग बाहर दिया, जैसे कि ये यहां पर देखिए आप, बाहर दिया, सेकंड में टारगेट हिट किया और यहाँ पे कुछ, ये हम इसको एक सपोर्ट मान ले, तो ये सपोर्ट पे काम कर रहा था। अब ये आपको हल्का सा ध्यान रखना होगा कि सपोर्ट के पास है, यानी सीधी सी बात है, हमारा टारगेट यहीं तक होगा। यहाँ पे ये वापस रिवर्स हो गया, जैसे ये वाला कैंडल अगर हम देखेंगे, ये जहां पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, राइट, सॉरी, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला कैंडल, मुझे वापस यहां पर, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था। क्यों? क्योंकि सपोर्ट पे था। कोई भी इतना बड़ा तो गधा नहीं होगा कि यहां पे जाके बाय करेगा। अगर बाय कर भी लिया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया विद इन ए सेकंड, विद इन ए मिनट। ये हावरली टाइम फ्रेम है। सेम यहां पर भी दिया उसने, स्टॉप लॉस था एक, और सेकंड कैंडल ग्रीन दे दिया। अगर इसके नीचे बॉलिंजर बैंड की जो लोअर लेग है उसके ऊपर वापस निकल जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, हिट हो गया, बाहर निकल जाएगी। यानी आप देखेंगे तो सिर्फ 10 में से 2 ही इसने क्या किए हैं, हमारे फॉल्स ब्रेकआउट दिए हैं। लेकिन अगर जब भी इसने टारगेट दिए हैं 1 2 3 4, आप जहां पर भी जाके देखिए, अपने सिस्टम में देखिए, ये आपको बहुत सारे बेहतरीन प्रॉफिट देगा। साथ में हम बात करें अगर अभी के टाइम पे, कब इसने ब्रेकआउट दिया था, बैंक निफ्टी कई दिनों से यहाँ पे अटका हुआ था। जनवरी, 1 जनवरी के दिन इसने ब्रेकआउट दिया, बाहर निकला, लेकिन 35,500 से 35,000 से लगाकर 35,600 का एक ही कैंडल में टारगेट अचीव हो गया। यानी सीधी सी बात है, अगले जो कैंडल है उसने वहीं पे मार्केट ने खुद को स्टेबल किया, क्योंकि उसके पहले यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस खड़ा था। यहाँ पे अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ये एक रेजिस्टेंस खड़ा था, इसके कारण मार्केट वहीं पे खुद को स्टेबल किया। लेकिन आप अगले दिन देखेंगे तो वापस बोलिंजर ने एक अपने अपर लेग के बाहर क्लोजिंग दी, और उसके बाद देखेंगे 3 3 6 2 8 9, अब कितनी कैंडल पे ये काम करता है।
अगर बोलिंजर बैंड ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है तो वो काम करता है बोलिंजर ब्रेकआउट कैंडल। इसका मिनिमम 3 से 5 कैंडल का है। 3 कैंडल पे अगर ये खुद को एवरेज करने लग जाए, यानी सीधी सी बात है इसने 3 कैंडल का दिया, ऑलमोस्टली इसका टारगेट 5 कम से कम होता है। जी हाँ, 3 बहुत रेयर केस में होता है, 5, 5 के बाद 7, 7 अगर निकल गई तो 9, और 9 अगर निकल गई तो 11, और 11 अगर निकल गई तो दोस्तों 20 कैंडल तक ये चलता है, और इसे कहा जाता है बोलिंजर बैंड वॉक। जी हाँ, कई सारे स्ट्रोक्स में आपको देखने को मिलेगी ये डेली टाइम फ्रेम पे भी देता है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी देता है। अभी मेरा कुछ 2 या 3 दिन पुराना एक वीडियो था जो कि निफ्टी के लिए था। निफ्टी में अगर हम जाएं तो यहाँ पे आपको, सॉरी, आई थिंक कुछ नेट इश्यू है, चलिए। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम बैंक निफ्टी, निफ्टी ने ये दिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। ये इसका कुछ पुराना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 38,400। अगर ये इसको निकाल दिया और उसके बाहर निकल दिया तो बैंक निफ्टी कम से कम 5 दिनों तक अपने हाई पे काम करेगा, जो कि निफ्टी को भी लेके जाएगा। निफ्टी को भी मैं कोशिश करता हूँ चार्ट को दिखाने का। मेरा 3 दिन पुराना वीडियो आप जाके देख सकते हैं, शायद 5 या 7 का, वहां पे आपको देखने का मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रेकआउट दिया था, मैंने उस दिन बताया था 3 सोल्जर कैंडल। जी हाँ, 3 वाइट सोल्जर कैंडल, 1 2 3। इसके बाद बताया था कि इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ, सॉरी निफ्टी अगर यहाँ पे खुद को होल्ड कर पाया तो यकीन मानिए आने वाले 5 दिनों तक ब्रेकआउट मिलेगा। अब हुआ क्या, इतना बड़ा मुंह आया था, हल्का सा नीचे आया, चलो स्टॉप लॉस हिट हो गया अगर हम बोलिंजर के मामले में बात करें। लेकिन आप देखेंगे जिन्हें अच्छे से खेलना आता है उन्हें पता है कि यहाँ पे और भी साइकोलॉजी वर्क कर रही है, और भी इंडिकेटर्स एंड और भी बहुत सारी चीजें वर्क कर रही है। तो आप इसमें देखेंगे कि इसके बाद मार्केट ने नीचे नहीं आके देखा, राइट। अब ये किस तरीके से काम करता है मार्केट में, अगर मैं आपको झूठ बोलूं कि नहीं इस तरीके से बोलिंजर में ऐसा न ऐसा होता है, जैसे कि अदर यूट्यूबर सिर्फ बोलिंजर बता रहे हैं तो बोलिंजर ही बता रहे हैं और चीज़ों को ऐड नहीं करते हैं, मेरा ऐसा नेचर नहीं है, राइट। तो इसलिए मैं आपको और भी सारी चीज़ें इसके साथ क्लियर करता जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए इसने बोलिंजर ने ये डेली टाइम फ्रेम पे एक दिन ब्रेकआउट दिया तो 1 2, उसके बाद थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से गिरा था, राइट, डाउन साइड से। अगर आप यहाँ से, एक अच्छा ट्रेडर हमेशा इसके जो 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल जो इसका बेसिस है यहाँ से बाय करता है। उसके बाद अगर आप मूव देखेंगे 17,200 से लगाकर 18,035 तक 1,000 पॉइंट का मूव लास्ट में भी है। लेकिन मैं बोलिंजर बैंड, अगर आप ज्यादा रिस्की ट्रेडर नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट खेलना चाहते हैं, तो आपको बोलिंजर बैंड वॉक पे काम करना चाहिए। ये इंट्राडे में 15 मिनट में कई दफा देखने को मिलती है, और 15 मिनट में जब भी ये देखने को मिलती है तो मैंने आपको लेवल दिए हैं, आपको तरीका बताया कि अगर ये तीसरी कैंडल पे जाके खुद को होल्ड करने लग जाए तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 1 2 3, देखिए बाहर बंद हुआ, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे बोलिंजर बैंड डबल, देखिए मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है, आप चाहे तो जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने लाइव सिखाया था सब लोगों को। 17 चीज मत सीखे मार्केट में। आप मार्केट में सिर्फ कुछ चीजें सीख लीजिए, कुछ इंडिकेटर सीख लीजिए, वही आपको प्रॉफिट बना के दे देंगे। सॉरी, कुछ नेट इश्यू है मेरे साथ। यहाँ देखिए, ये इसके ऊपर डबल बोलिंजर के बाहर निकल गया था, उसके कारण इसने प्रॉफिट बुकिंग आई और ये वापस उसके बाहर बंद हुआ और फिर उसके बाद काम करता रहा, राइट। या आप ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर कोई सा भी स्टॉक इंडेक्स अगर स्टैंडर्ड डाइवर्जन 3 के बोलिंजर बैंड के बाहर वर्क करने लग जाए तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है और उसके अपोजिट साइड में डायरेक्शन में ट्रेड ले लेना है। लेकिन अगर बोलिंजर बैंड में ब्रेकआउट हुआ है तो अपोजिट साइड का डायरेक्शन आपको लॉस दे सकता है। उसके लिए आपको मैनेज करना आना चाहिए आपकी पोजीशन को, और ये सारी चीजें मैं सिखाता हूँ अपने वेबिनार में अगले संडे। जी हाँ दोस्तों, इसी संडे को मेरा वेबिनार है, आप चाहे तो सीख सकते हैं। फीस बिल्कुल कम है, और अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एलाइज ब्लू का लिंक दिया है,
वहाँ जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करवाइए, जिसके साथ मैं आपको सिखाऊंगा बहुत सारी चीज़ें कि ट्रेडिंग कैसे करना है, आपको साइकोलॉजी क्या रखना है, आपका रिस्क क्या होना चाहिए, रिवॉर्ड क्या होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उसके ऊपर भी मेरे पास बहुत सारे कुछ है। आपको सिर्फ मेरी बात मानना होगी, यकीन मानिए आपको मार्केट में लॉस नहीं होगा। वन थिंग और, मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, नहीं एडवाइजर हूँ। जो भी काम करता हूँ अपनी सोच समझ से करता हूँ। आप भी जो काम करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। तो ये हो गया हमारा बोलिंजर बैंड का स्ट्रैटेजी। इंट्राडे के लिए 15 मिनट में काम कीजिए। 15 मिनट में कैसे, जैसे ही इसके बाहर निकले आपको काम करना है, राइट। उसके बाद अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। जब तक नीचे नहीं आ जाता है, ये आप देखिए यहाँ पे बोलिंजर बैंड वॉक हुई, 1 2 3 4 20 कैंडल तक गया होगा इसे आप कंटिन्यूटली, यहाँ पे भी देखिए आप, राइट। चाहे तो आप यहाँ से बाय कीजिए इसके बाद, और उसके बाद जब तक ये 20 पीरियड के इसके मिड बोलिंजर तक नहीं आता है तब तक आपको प्रॉफिट बुक कर नहीं करना है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसने यहाँ से लगा कर लिया, ये कर्सर दिख रहा है, और उसके बाद यहाँ जाके आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। यानी अगर हम यहाँ से भी टारगेट ले 17,400 से 17,600, जी हाँ, शॉर्ट शॉर्ट। तो 17 चीज मत सीखिए, एक चीज सीखिए, एक ही पे काम कीजिए, और एक ही आपको बहुत कुछ प्रॉफिट दे देगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काम आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। और सीखना चाहते हैं मुझसे फ्री में, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन में एलाइज ब्लू का लिंक दिया है, और एलाइज ब्लू में क्या क्या खासियत है उसके ऊपर आज शाम तक एक वीडियो आ जाएगा, जिसमें आप जान सकेंगे कि एलाइज ब्लू क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप अभी तक लॉस लेके परेशान हो चुके हैं, लॉस ले रहे हैं मार्केट से, तो एक बार ट्रस्ट करके देखिए, आपको मार्केट से हमेशा प्रॉफिट होगा। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय मां भारती।